वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की गाड़ी को लंदन में सख्त चेकिंग के बाद अंदर जाने दिया गया। बरतानवी पुलिस ने गाड़ी को रोककर अच्छी तरह चेक करके फिर अंदर जाने दिया। तो मोहसिन नकवी की गाड़ी की चेकिंग की गई कि कहीं ये बॉम्ब लगा के तो नहीं लाया। सच बोल रहा हूं मैं, झूठ नहीं बोल रहा, मजाक नहीं कर रहा। मतलब ये कोई आम पाकिस्तानी भाई नहीं है, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन है, ये पाकिस्तान का सेनेटर है, सबसे बढ़कर ये पाकिस्तान का होम मिनिस्टर है, इस वक्त मौजूद है। और आम होम मिनिस्टर नहीं है भाई, बहुत बड़ी तोप चीज है। मोहसिन नकवी साहब लंदन पहुंच गए हैं, वहां जाके कुछ मीटिंग्स करेंगे, होम ऑफिस जाएंगे और फिर बात करेंगे। सीरियस है स्टेट ऑफ पाकिस्तान। लगता है आपको कामयाबी हो पाएगी? ये गए इसलिए कि वहां से इन्होंने लोगों को पकड़ के लेके आना है। वो कह रहे हैं ना कि जी वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई बातें कर रहे हैं, तो हमने उनको वापस लेके आना है। लेकिन उन्होंने तो सबसे पहले गेट पे इनको अपनी औकात याद दिला दी कि भाई वो तो बाद में देखेंगे। ये आप नकवी साहब ने तो लंदन जाना था, वहाँ PSL की टीम को और गुडविल एम्बेसडर्स को साथ लेके जा रहे हो। PSL का रोड शो है वहाँ। अच्छा। बिफोर दी 3 टीमें जो बेचनी है ना उससे पहले वो रोड शो है वहाँ, वो लंदन PSL के साथ के लिए गए हैं। पाकिस्तानी हुकूमत की ब्रिटिश एस्टेब्लिशमेंट की नजरों में औकात वैल्यू क्या है? नील बड़ा नील। ये एक जैसे बोलते हैं इंटरनेशनल लेवल पे बेइज्जती है पाकिस्तान की। मेरे यहाँ IG इस्लामाबाद करके देख ले किसी डिप्लोमेट की गाड़ी को इस तरीके से चेक, तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ यार, फॉरेन ऑफिस के अंदर जाते हुए या डिप्लोमेटिक एनक्लेव के अंदर जाते हुए या पाकिस्तान की इंटीरियर मिनिस्ट्री में जाते हुए, और ये उतरे हैं जनाब मोहसिन नकवी साहब। ये ऐसी चेकिंग अगर कोई कंट्री इंडिया की करे तो भाई साहब पूरी तरीके से उस कंट्री को ठीक कर दिया जाएगा। उसके जितने भी आते हैं लोग, सबकी चेकिंग स्क्रीनिंग कर रहे हैं। गाड़ी पहले गेट से इंटर होती है, फॉरेन ऑफिस है UK का, और फिर वो टायर्स के अंदर ये कोई रात का टाइम नहीं है, मतलब ब्रॉड डे लाइट है, जैसे क्लाउडी वेदर रहता है नॉर्मली उन इलाकों में, तो वो टायर्स के अंदर वो जो इमरजेंसी लाइट है, ये टॉर्च नजर आ रही होगी आपको, लाइट गाड़ी के नीचे, वो देख रहे हैं कोई चीज तो ऐसी नहीं है उसके साथ कि जिसकी वजह से ये नहीं। कौन है ये? मतलब ये कोई आम पाकिस्तानी भाई नहीं है, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन है, ये पाकिस्तान का सेनेटर है, सबसे बढ़कर ये पाकिस्तान का होम मिनिस्टर है, इस वक्त मौजूद है। और आम होम मिनिस्टर नहीं है भाई, बहुत बड़ी तोप चीज है। जनरल साहब का, शाह साहब का बड़ा मतलब राइट हैंड है या पता नहीं लेफ्ट हैंड है, लेकिन बड़ा क्लोज है। तो जो आप किसी मतलब जो मौजूदा चीफ होते हैं, जो आप उसके करीब हैं, तो भाई आपकी तो मतलब कोई कानून कायदा कुछ भी नहीं होता ना, आपसे कोई पूछगछ कर सकता है। लेकिन देखें, ये एक आम वहां का सिक्योरिटी गार्ड है, कोई ऐसा नहीं है कि वहां पे कोई SP या SSP लेवल का। मेरे यहाँ नॉट लाइक 3 months लाइक द अदर लीग। हम बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो लीग खत्म ही नहीं होती। लंदन में होने वाले PSL रोड शो में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी साहब ने एक लतीफा सुनाया। उन्होंने कहा कि अब PSL को हम दुनिया की नंबर 1 लीग बनाएंगे, और उसके लिए जो रोड मैप दिया गया, सबसे पहला जो प्लान है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, वो ये है कि तमाम वेन्यूज के ऊपर नाच गाना हो। कोई रोड शो नहीं है, ये एक प्राइवेट इवेंट है। ऑब्वियसली लॉर्ड्स के लॉन्ग रूम को इन्होंने किराए पे लिया था, मतलब किराए पे ही लेना, जाहिर बात है, आपने रेंट पे लेना है। और जो MCC के मेंबर्स थे, उन सबको भी नहीं पता था कि आज यहां पे कोई इवेंट है, इसकी इतनी कम हाइप थी। दोस्तों, ये PCB PSL करवाता क्यों है? मतलब पाकिस्तान की इंसल्ट करवाने के लिए। मतलब हर साल जब PSL आता है या PSL की जो है वो ड्राफ्ट आता है, पाकिस्तान की पूरी दुनिया में ना बेइज्जती हो जाती है। लंदन में होने वाले PSL रोड शो में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी साहब ने एक लतीफा सुनाया। उन्होंने कहा कि अब PSL को हम दुनिया की नंबर 1 लीग बनाएं। ये नारे ना हमने बचपन में एक सुने थे। पाकिस्तान के जो भी हुक्मरान आते थे वो कहते थे कि हम पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाएंगे। PSL नंबर 1 लीग बनेगी, मैं उसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकता। देखो, एज अ पाकिस्तानी मैं चाहता हूं कि PSL दुनिया की नंबर 1 लीग बने, हम IPL को बीट करें, हम IPL को बिल्कुल पीछे छोड़कर दुनिया की नंबर 1 लीग बनाए, और ब्रेंडन मैकलम जैसे कोच हैं वो पाकिस्तान में आकर कोचिंग करें, तरसें वो कि हमें पाकिस्तान को कोच करना है। चाहता मैं हूं एज अ पाकिस्तानी भाई, कौन नहीं चाहता, लेकिन हमें पता है कि मेरी इतनी औकात नहीं है, मेरी टीम की इतनी औकात नहीं है, मेरी PSL की इतनी औकात नहीं। का रोड शो था या PSL का ये कोई सेशन था? कोई मुझे कमेंट्स के अंदर ये बता दे, क्योंकि हमें लगा था कि रोड शो जो होगा वो लंदन के अंदर
एक बस होगी, उसके ऊपर पीएसएल की ट्रॉफी को लेके फिरा जाएगा, बड़ा कुछ होगा। लेकिन अभी तक जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो तस्वीरें क्या हैं? वो तस्वीरें ये हैं कि लॉर्ड्स के ग्राउंड के अंदर बैठे हुए हैं। ये क्या था? ये तो अगर आपने करवाना था तो आप कदाफी स्टेडियम या कदाफी के पीसी होटल में करवा लेते। पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब कहते हैं कि मेरा विजन ये है गुरु कि मैंने पाकिस्तान सुपर लीग को एशिया की नहीं, आधी दुनिया की नहीं, साउथ एशिया वहाँ कहा है कि इंशाल्लाह दुनिया की नंबर 1 T20 लीग बनाएंगे। ये उनका विजन है और ये बात उन्होंने की है पीएसएल का जो रोड शो था ना यूके के अंदर, उसमें। अब तो वसीम अकरम बेचारे को भी बोलना पड़ गया कि भाई तुम इतना लंबी क्रिकेट क्यों खेलते हो आईपीएल में। लोग ये सोच रहे होंगे कि ये जो है रोड शो इंग्लैंड करने क्यों चले गए, पाकिस्तान क्यों नहीं किया। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि यार स्पॉन्सरशिप की वजह से गए, इसका मतलब पाकिस्तान में स्पॉन्सर्स नहीं है, क्योंकि उसकी रीज़न समझ आती है ना। हम खुद ऐसी चीज़ें करते हैं जो क्वेश्चन छोड़ के चले जाते हैं। आप प्रेजेंटेशन चेक करें, 5 रुपए का कलर प्रिंट फोटो तो 10 रुपए की थैली लो पाया ना। जो बहुत बड़ा सी दुनिया की सबसे बड़ी लीग बनाना चाह रहे हैं हम, और हमारा इनिशिएटिव ये है। कुछ क्रिटिसिज्म हो रहा है, आपको पता है जब भी कोई इवेंट होता है पाकिस्तान का, चाहे वो स्टेडियम में हो, चाहे वो पाकिस्तान से बाहर हो, कहीं भी हो, तो उस पर जरूर क्रिटिसिज्म होता है। कभी प्रोडक्शन को लेके हो जाता है, कभी वेन्यू को लेके हो जाता है। अगर आप स्पॉन्सर लेने अपनी कंट्री से बाहर चले गए तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, ठीक है, इतना पैसा है जिन लोगों के पास, जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज या फैक्ट्रीज या ये सब कुछ चला रहे हैं, तो इसका मतलब ये उनको फिर आपकी पीएसएल में इंटरेस्ट नहीं है। जब भी कोई इवेंट होता है पाकिस्तान में या इंटरनेशनल इवेंट होता है तो वहाँ पे आपको पता है इंडिया में तनकीद का एक तूफान जो है वो शुरू हो जाता है। वसीम अकरम की जो गुफ्तगू थी या वहाँ का फंक्शन था जो हमने भी देखा, उसमें वसीम की 2 बातें थी जिनको लेकर वो उनके पीछे पड़े हुए हैं हाथ धोकर। एक तो वसीम ने यही कहा था कि बच्चा जो है बड़ा हो जाता है, इनकी लीग खत्म नहीं होती, लीग का नाम उन्होंने नहीं लिया। ये आपको चीज़ें पाकिस्तान से स्टार्ट करनी चाहिए थी, जिस तरह हम पहले भी कर चुके थे, डिस्कस कर चुके थे कि रोड शो का क्या बनाया है जो आपने लंदन में किया है, इतना बड़ा फ्लॉप हुआ है, वो एक कमरा भी नहीं भर पाए आप रोड शो में भाई लॉर्ड्स के अंदर चले गए, सारा स्टेडियम जो है वो पूरे का पूरा जो है वो उसमें खाली नशिस्तें मुंह चढ़ा रही हैं और आप एक कमरा तक नहीं भर पाए वहां पे, तो ये तो शर्मनाक किस्म की हरकत आपने की है। लोग ये सोच रहे हैं इनका पीएसएल ठप हो गया, जिसकी वजह से अब ये मुल्क से बाहर निकल रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, स्पॉन्सर पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, दुनिया को ये बता रहे हैं 10 साल बाद कि देखिए जी हमारे मुल्क में भी कोई पीएसएल होता है। जहाँ इंडियन एलिमेंट आपको दिखाई देगा, उनके फ्रेंचाइज ओनर्स दिखाई देंगे, वहां पर उनको एक खास सुपर लीग के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत जद्दोजहद कर रहा है। देयर वाज दिस रोड शो लास्ट वीकेंड, वो रोड शो जो है वो लंदन में कराया गया। पाकिस्तान सुपर लीग को ग्लोबल करने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत ज्यादा कोशिशें कर रहा है, मगर क्या पाकिस्तान में अब इन्वेस्टर्स नहीं रह गए जो कि इतनी इन्वेस्टमेंट, हेवी इन्वेस्टमेंट कर सकें। हम खुश हो रहे हैं, हम बहुत खुश हो रहे हैं कि देखिए जी आईपीएल छोड़ के प्लेयर जो है वो पीएसएल में आ गया, आईपीएल फलाना छोड़ के जी प्लेयर पीएसएल में आ गया। ये चीजें हमारे लोगों को समझने की जरूरत है, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है कि यार हमारे पास वो आ रहा, भाई उन्होंने फारिग कर दिया, उन्होंने बोला हम नहीं ले रहे भाई, आप जाओ, आपकी एज हो गई, आपकी परफॉर्मेंस नहीं है। अब वो कहाँ जाएंगे? जाहिर बात है वो पीएसएल के अंदर ही आएंगे, वो ही समझते हैं कि दूसरी टॉप लीग है, यहाँ पे आओ। आज भी हम अपनी एक्सपेंशन पे भी पीएसएल वर्सेस आईपीएल की सोच रखते हैं कि हम उससे ऊपर निकल जाएं। बाबू नहीं निकल सकते आप ऊपर, इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। आईपीएल की 5 साल की ब्रॉडकास्ट वैल्यू है 50,000 करोड़ INR, जो पीकेआर में बनती है तकरीबन 2.25 लाख करोड़ पीकेआर। दुनिया को ये बताने जा रहे हैं कि जी हमारा पीएसएल है, या लोग ये सोच रहे हैं इनका पीएसएल ठप हो गया, जिसकी वजह से अब ये मुल्क से बाहर निकल रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, स्पॉन्सर पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, दुनिया को ये बता रहे हैं 10 साल बाद कि देखिए जी हमारे मुल्क में भी कोई पीएसएल होता है। जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों इस वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी की इज्जत लंदन पुलिस ने सरेआम उतार दी है। जब पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी लंदन पहुँचे थे रोड शो में, और लंदन में गए थे रोड शो करने, अपने जो पीएसएल की जो प्रचार है उसको करने गए थे, क्योंकि इनके अपने ही देश में जो है ब्रॉडकास्टर मिल नहीं पा रहे हैं। जो भी ब्रॉडकास्टर है इन्होंने हाथ
खींच लिया तो इनको भिखमंगे की तरह जो है लंदन में रोड शो करने जाना पड़ा। उसी दरमियान जो है लंदन पुलिस ने पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी की गाड़ी की सघन चेकिंग की कि कहीं ये बंदा बम तो लेके नहीं आया है। इतनी बड़ी जो है बेइज्जती आज तक किसी पाक मंत्री का नहीं हुआ है। पाक के मंत्री का सरेआम जैसे एयरपोर्ट पे चेकिंग करना ये सब तो चलते रहता है, क्योंकि पाक बदनाम है इसी काम के लिए, आतंकवादी देश है तो ये बदनाम है। तो पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी की जो है सरेआम बेइज्जती कर दी गई है और इनकी गाड़ी की सघन चेकिंग की गई है। उसके बाद ही इन्हें अंदर जाने दिया गया है। सुनने में आया है कि पीसीबी चीफ जो इस 2026 में जो इनका पीएसएल का जो लीग होने वाला है उसके लिए वहाँ पे कोई स्पॉन्सर करने वाला नहीं मिल पा रहा है। इसी कारण उन्होंने अब खुलेआम भिखमंगों की तरह लंदन की सड़कों पे भीख मांगने चले गए हैं कि कोई स्पॉन्सरशिप मिल जाए ताकि हमारा जो है पीएसएल का लीग फिर से हो सके। ऐसे ही ये भिखमंगे जो है काफ़ी ज़्यादा उछल रहे हैं कि पीएसएल में अब जो है बड़े बड़े खिलाड़ी आ रहे हैं और ये अब आईपीएल को पीछे छोड़ देंगे। और हालत इनकी ये है कि अब इनके पास पैसे नहीं है पीएसएल की लीग करवाने के लिए और चले हैं भिखमंगे की तरह कटोरा लेके भीख मांगने। ये इस काम में बहुत ही ज़्यादा माहिर हैं और इनके राष्ट्रपति हों प्रधानमंत्री हों कटोरा लेके भीख मांगने में बहुत ही ज़्यादा माहिर माने जाते हैं। अब पीसीबी चीफ जो कि पाकिस्तान के एक मंत्री भी हैं और जो क्रिकेट बोर्ड पीसीबी चीफ हैं वो भी अब चल पड़े हैं, अपने इमरान खान और रमीज़ अलाजा को भी शामिल कर लिया है भिखमंगों की लिस्ट में। तो इस तरह से ये जो है पाकिस्तान के मंत्री का बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती हुई है, बहुत ही ज़्यादा बदनामी हुई है, जो कि बहुत ज़्यादा पाक मीडिया ने इसे छिपाया है। लेकिन कुछ पाक मीडिया जो ईमानदारी से पत्रकारिता करते हैं इसका उन्होंने उछाला है। इसी बात पे सारा वीडियो है दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं और हाँ कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। पीसीबी चीफ जो एक समय भारत का ट्रॉफी चुरा के भाग गया था इसके बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। जय हिंद, वंदे मातरम।